जय हिंद साथियों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी मस्त होंगे और अपने शिक्षण कार्य में व्यस्त होंगे। स्वागत है आप सभी का सीटेट 7 जुलाई 2024 के एग्जाम में। और आज हम करने वाले हैं फिर से एसएसटी यानी सामाजिक विज्ञान के मोस्ट और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। क्लास 24 है। चैनल पर जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। और आज का पहला क्वेश्चन है, बोरिंग जल डमरू पानी का संकरा भाग है जो जोड़ता है। फर्स्ट ऑप्शन है प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को, आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर को, हिंद महासागर और प्रशांत महासागर को, अटलांटिक महासागर और हिंद महासागर को। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? बोरिंग जल संधि किन किन महासागर को जोड़ता है, कौन सा ऑप्शन सही होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। बोरिंग जो जल संधि है एक संकीर्ण जलमार्ग है जो आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर को आपस में जोड़ता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। यह है आर्कटिक महासागर, नक्शा है यह है आर्कटिक महासागर, और नीचे जो है यह है प्रशांत महासागर, और यह जो संधि है जल संधि है यही है बोरिंग जल संधि। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 21 मार्च और 23 सितंबर को पूरी पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं। इसका कारण है सूर्य की किरणें विषुवत पर सीधी पड़ती हैं और इस स्थिति में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर झुका नहीं होता। सेकंड ऑप्शन है सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं और इस स्थिति में ध्रुव का झुकाव सूर्य की ओर होता है। थर्ड ऑप्शन है सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती हैं और इस स्थिति में एक ध्रुव का झुकाव सूर्य की ओर होता है। फोर्थ ऑप्शन है सूर्य की किरणें मकर रेखा पर सीधी पड़ती हैं और इस स्थिति में एक ध्रुव का झुकाव सूर्य की ओर नहीं होता है। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इस 21 मार्च और 23 सितंबर को पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं, इसका कारण क्या है? कौन सा ऑप्शन सही है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, सूर्य की किरणें विषुवत पर सीधी पड़ती हैं और इस स्थिति में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर झुका नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। पृथ्वी पर 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होते हैं। इसका कारण यही है कि सूर्य की किरणें सीधे भूमध्य रेखा पर यानी विषुवत रेखा पर गिरती हैं और इस स्थिति में सूर्य की ओर किसी भी ध्रुव का झुकाव नहीं होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में प्रयोग की जाने वाली भाषा कैसी होनी चाहिए? प्रमुख समूहों का प्रतिनिधित्व करती हुई, पक्षपातपूर्ण, तटस्थ और संवेदनशील, मुश्किल। कौन सा ऑप्शन सही होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, तटस्थ और संवेदनशील। क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। सामाजिक विज्ञान शिक्षण में तटस्थ और संवेदनशील भाषा का प्रयोग किया जाना चाहिए क्योंकि कक्षा में आने वाले शिक्षार्थी विभिन्न समाज, विभिन्न धर्मों, जातियों से संबंधित होते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतांत्रिक संस्थानों पर प्रोजेक्ट करके दिखाया जा सकता है कि इनका विश्लेषण करके इनकी विशेषताओं और चुनौतियों को पहचाना जा सकता है। वे जैसे पाठ्य पुस्तकों में वर्णित हैं उसी प्रकार के हैं। यह संस्थान प्रभावशाली नहीं है। विद्यार्थियों को इन संस्थानों को जैसे ही वैसे ही स्वीकार करना चाहिए। कौन सा ऑप्शन सही होगा?
इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, वे जैसे पाठ्य पुस्तकों में वर्णित हैं उसी प्रकार के हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। लोकतांत्रिक संस्थानों पर प्रोजेक्ट दिखाना शिक्षार्थियों को समानता और स्वतंत्रता और उनकी चुनौतियों को लागू करने और लोकतंत्र की सुविधाओं की समझ को बढ़ावा देगा। प्रोजेक्ट के माध्यम से उन्हें समझाया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संक्रियात्मक मूल्यांकन निम्नलिखित के लिए अनुपयुक्त है। ग्रेड का निर्धारण करना, प्रस्तावित सत्र के अंत में मूल्यांकन करना, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान प्रगति का आकलन, विद्यार्थी के सीखने का सारांशीकरण करना। कौन सा ऑप्शन सही होगा? संक्रियात्मक मूल्यांकन अनुपयुक्त है, कौन सा ऑप्शन सही है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान प्रगति का आकलन। यही होता है संक्रियात्मक मूल्यांकन। संक्रियात्मक मूल्यांकन छात्र के अंतिम परिणाम को तय करने के लिए किया जाता है। और रचनात्मक मूल्यांकन शिक्षण क्या होता है? तो वह होता है अधिगम की प्रक्रिया की निगरानी और विद्यार्थियों को की पढ़ाई में सुधार के लिए किया जाता है। यह होता है रचनात्मक मूल्यांकन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृत्त आरेख किसके लिए उपयोगी है? ऐतिहासिक अवधि की विशेषताओं को दर्शाना, विभिन्न मात्राओं की तुलना करना, समग्र के संबंध में किसी एक मूल्य को प्रदर्शित करना, एक प्रतिरूप को प्रदर्शित करना। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो वृत्त आरेख किसके लिए उपयोगी है? तो वह उपयोगी है समग्र के संबंध में किसी एक मूल्य को प्रदर्शित करना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। वृत्त आरेख जो है उपयोगी जो है वही है समग्र के संबंध में किसी एक मूल्य को प्रदर्शित करना। उदाहरण के रूप में भारत की कुल आबादी में अल्पसंख्यकों का प्रतिशत दिखाना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा 6 की इतिहास की पाठ्यपुस्तक के प्रत्येक पाठ की शुरुआत एक युवा लड़की या लड़के के द्वारा की गई है। आपके विचार में पाठ्यपुस्तक निर्माता द्वारा यही रणनीति क्यों अपनाई गई है? दिखाना कि लड़के एवं लड़कियां इतिहास का अध्ययन कर सकते हैं, पाठ की विषय वस्तु का मूल्यांकन करना, विद्यार्थियों में पूछताछ तथा खोज की भावना को विकसित करना, या बताना कि प्रस्तावना कैसे दी जा सकती है। कौन सा ऑप्शन सही होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, विद्यार्थियों में पूछताछ तथा खोज की भावना को विकसित करना। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। छठी कक्षा के इतिहास की पाठ्यपुस्तक के प्रत्येक अध्याय को एक बच्ची या बच्चे में जिज्ञासा और खोज की भावना को पैदा करने के लिए बनाया गया है। जिज्ञासा की भावना अधिगम के लिए महत्वपूर्ण है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप अलाउद्दीन खिलजी या मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में किसान हैं और आप सुल्तान द्वारा लगाया गया कर नहीं चुका सकते, आप क्या करेंगे? उपर्युक्त प्रश्न में किसको बढ़ावा दिया जा रहा है? इतिहास के संदर्भ में कल्पना, स्रोत का महत्व, संस्कृत का सम्मान, साहित्य का महत्व। कौन सा ऑप्शन राइट है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, इतिहास के संदर्भ में कल्पना, इसी को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। इतिहास पढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका ऐतिहासिक कल्पना में छात्रों को शामिल करना, जिससे वे उस समय के व्यवहार को अच्छी तरह समझ सकें। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिक स्तर पर भूगोल और अर्थशास्त्र एक साथ निम्नलिखित में सहायक हो सकते हैं। पर्यावरण संसाधन एवं विकास के मुद्दों के प्रति दृष्टिकोण विकसित करना,
बहुलवाद को समझना, पर्यावरण एवं संस्थानों के बारे में ज्ञान को विकसित करना, संसाधनों के इष्टतम नियंत्रण को समझना। कौन सा ऑप्शन राइट है? तुच्छ प्राथमिक स्तर पर भूगोल और अर्थशास्त्र एक साथ सहायक हो सकते हैं। किसके संदर्भ में? कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पर्यावरण संसाधन एवं विकास के मुद्दों के प्रति दृष्टिकोण विकसित करना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, भूगोल, पर्यावरण एवं संसाधन तथा अर्थशास्त्र के मुद्दे जो विकास से संबंधित हैं, छात्रों को अपने दृष्टिकोण विकसित करने में मदद कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रचनात्मक मूल्यांकन कब किया जाता है? रचनात्मक मूल्यांकन कब किया जाता है? सत्र के अंत में, नई इकाई को पढ़ाने से पूर्व, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान, इकाई के अंत में। कौन सा ऑप्शन राइट है? तो रचनात्मक मूल्यांकन कब किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान। रचनात्मक मूल्यांकन किया जाता है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान। रचनात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य होता है अधिगम में सुधार लाना, जिससे छात्रों की कठिनाइयों को समझकर शिक्षण में सुधार किया जा सके। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा कक्ष में पक्षपात, भेदभाव और पूर्वाग्रहों को किसके द्वारा दूर किया जा सकता है? मानवता पर एक व्याख्यान का आयोजन करके, उनकी बातों पर ध्यान न देकर, क्योंकि बच्चे एक ना एक दिन अपने आप इन्हें छोड़ देंगे, और सामाजिक वास्तविकताओं के विभिन्न आयामों के बारे में परिचर्चा करके, संविधान के आमुख को प्रदान करके। कौन सा ऑप्शन राइट है? कक्षा कक्ष में पक्षपात, भेदभाव और पूर्वाग्रहों को किसके द्वारा दूर किया जा सकता है? तो वह है सामाजिक वास्तविकताओं के विभिन्न आयामों के बारे में परिचर्चा करके। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक क्षेत्र के इतिहास के पाठ को शिक्षक बा अभी पढ़ा रही है, आपके विचार में बा को क्या करना चाहिए? विभिन्न कला विधियों में समानताओं तथा परिवर्तनों पर प्रकाश डालना, विभिन्न शासकों के व्यक्तित्व पर प्रकाश डालना, अवधि के मुख्य लक्षणों को विद्यार्थियों को याद करने के लिए प्रोत्साहित करना, वर्तमान की भूतकाल से समानताओं पर प्रकाश डालना। कौन सा ऑप्शन राइट है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, विभिन्न कलाविधियों में समानताओं तथा परिवर्तनों पर प्रकाश डालना। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। इतिहास के पाठ को पढ़ाए गए पुराने समय एवं नए समय के साथ तुलनात्मक अध्ययन से विषय को समझने में आसानी होती है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? समस्यात्मक विद्यार्थियों की पहचान करना, बच्चों की श्रेणियों में बांटना, प्रतियोगिता को प्रोत्साहित करना, शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं में सुधार लाना। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? तो वह होगा शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं में सुधार लाना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। मूल्यांकन का उद्देश्य अधिगम प्रक्रियाओं में सुधार लाना या शिक्षकों को छात्रों के गुण या दोष का पता लगाने में मदद करता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में ऐतिहासिक फिल्में उपयोगी है व्यक्तिगत समस्या पर ध्यान केंद्रित करने में, इतिहास को कल्पित कथा के रूप में चित्रिता करने में, एक विशेष सामाजिक संरचना के विभिन्न आयामों का सजीव चित्रण करने में, एक अच्छा मनोरंजन प्रस्तुत करने में। कौन सा ऑप्शन राइट है?
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, एक विशेष सामाजिक संरचना के विभिन्न आयामों का सजीव चित्रण करने में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। ऑडियो विजुअल माध्यम रुचिकर तरीके से सामाजिक विज्ञान पढ़ाने के लिए आकर्षक और प्रभावशाली संसाधन है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान के पाठ्य पुस्तकों के प्रति क्या दृष्टिकोण होना चाहिए? याद करने योग्य एक अभिलेख के रूप में, आगामी पूछताछ के अवसर के रूप में, ज्ञान भंडार के रूप में, अंतिम वक्तव्य के रूप में। कौन सा ऑप्शन सही है? सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तकों के प्रति क्या दृष्टिकोण होना चाहिए? तो वह होगा आगामी पूछताछ के अवसर के रूप में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, आगामी पूछताछ के अवसर के रूप में। सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।